नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपनी टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम सबसे पहले तो करेंगे भरपूर तरीके से अपने हरे सागों को यानी कि चौलाई को हार्वेस्ट, और फिर इसी कंटेनर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा कार्य करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा। दोस्तों ये हमारा पम्पकिन का पौधा इस बड़े से कंटेनर में लगा हुआ है, और जो जगह बच गया था उस पर हमने समय समय पर सागों को बोया है। और अब इन सागों को हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि अब ये जो पम्पकिन का जो पौधा है, अब ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा है। अब इसमें बहुत जल्द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी चालू हो जाएगी। इस कंटेनर में जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, ये सिर्फ इसी को मिल पाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने इस पौधे को लगाया था उस वक्त हमने पाट के सागों को उगाया था। हमने पाट के सागों को भी कुछ समय के बाद जड़ से उखाड़ लिया था। तब ये फिर मिड स्टेज में पहुँचे, उस दरमियान हमने चौलाई के सागों को लगाया, और अब इन सागों को हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ रहे हैं। ये बात भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ध्यान देना होता है आपको टेरेस गार्डन में। हम अक्सर कहते हैं कि आप एक कंटेनर का पूर्ण उपयोग करें, मगर कभी कभी वो एक निश्चित समय सीमा तक ही सीमित रहता है। जैसे कि आप इसका उदाहरण ले लीजिए। इस कंटेनर में हम चाहे तो इस जगह पर फिर से नए सागों को उगा सकते हैं, या फिर इन्हीं सागों को हम ऊपर ऊपर से काट कर इनको एक दो बार और हार्वेस्ट कर सकते थे। मगर एक कहावत है कि अति लोभ आपको ले डूबता है। इसीलिए अगर हम लोभ करें कि हम इन जगह पर भी सागों को उगाते रहें, तो फिर हमें पम्पकिन का पौधा शायद बहुत जल्द शहीद मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वीर गति को प्राप्त हो सकता है, मर सकता है, क्योंकि इस कंटेनर में जितने भी पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो सागों को भी मिल रहा है, और साथ ही साथ ये पम्पकिन का पौधा भी ले रहा है। कुल मिलाकर साग तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे एक एक पौधे होते हैं, मगर ये पूरे के पूरे पम्पकिन के पौधे को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एक समय के बाद आप पूरी तरीके से कंटेनर्स को खाली भी करते रहे ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों हमने इस कंटेनर से पूरी तरीके से चौलाई को हार्वेस्ट कर लिया है, और चौलाई कितना गुणकारी है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस कंटेनर को अब थोड़ा सा हम साफ़ करने के बाद यहाँ बाद में आते हैं। उसके पहले कुछ और भी कंटेनर्स पे चलते हैं, जैसे कि हमारे एडेनियम के इस कंटेनर को, इसको भी खाली करते हैं। आपको मालूम है इस एडेनियम को हमने कटिंग से लगाया था, और अभी आप देख सकते हैं कितने भरपूर तरीके से इसमें नए नए पत्ते निकल आए हैं। और इस कंटेनर से भी सागों को खाली करने का एक ही बात है कि इसमें भी अब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। ये अभी एडेनियम का जो पौधा है, इसे भी अच्छा खासा अभी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए मिट्टी से, इसीलिए हम इन सागों को भी जड़ से उखाड़ रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऊपर ऊपर से सागों को पिंचिंग करें अपने टेरेस गार्डन में। कई बार आपको पूरी तरीके से जड़ों से उखाड़ना भी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक और कंटेनर बचा है, मोगरा का कंटेनर। इसको भी तुरंत हार्वेस्ट करते हैं, बिना समय को जाया किए हुए। परिणाम एक चुटकी में आपके पास लाते हैं, बिल्कुल यूं। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से हमने हार्वेस्ट कर लिया है। आज हमने भरपूर तरीके से बास्केट भर के हरे सागों को यानी कि चौलाई को हार्वेस्ट किया है। दोस्तों ये मोगरा का जो प्लांट है, अब इसमें भी अच्छे खासे फूल हमें देखने को मिल रहे हैं। नए नए कलियां अब इनमें खिलने लगी है। इसीलिए इसके नीचे जो भी हिस्से में हमने सागों को लगाया था, उस कंटेनर को भी हमने पूरी तरीके से साफ़ कर लिया है। तो कई बार आपको ऐसे उपाय करने पड़ते हैं कि आप कुछ समय के लिए ही सागों को कंटेनर्स में उगाएं, और फिर समय के साथ ही उनको हार्वेस्ट कर ले, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो। क्योंकि जो मेन हमारा जो प्लांट है, उस कंटेनर का जो मेन मालिक है, उसका जीवित रहना बहुत ही ज़रूरी है। साग तो आज आते हैं, फिर कल आएंगे, फिर परसों आएंगे, और ये आते जाते रहेंगे, मगर जो मेन किरदार है उसका रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंटेनर के पास, और अच्छी तरीके से पहले तो मिट्टी को गुड़ाई कर लेते हैं। मिट्टी में गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है, और इनको हम इसीलिए आज गुड़ाई कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि न्यूट्रिएंट्स को हम इसमें डालेंगे, और न्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ एक ही हम चीज़ डालेंगे, वो है गाय का गोबर। जी हाँ दोस्तों, गोबर को हम इसके ऊपर कुछ दिनों तक यूं ही छोड़ देंगे। पानी इसके ऊपर जब पड़ेगा, फिर वो गोबर का जो पानी होगा वो धीरे धीरे करके मिट्टी के बिल्कुल नीचे की सतह तक पहुंचेगा, और फिर आप इन प्रकार के जो पौधे होते हैं इसमें
जो ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा, जो तेज़ी से वृद्धि होगी, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिल्कुल हरे भरे खिल उठेंगे हमारे पौधे। तो दोस्तों चलिए सीधे सीधे चलते हैं अपने गोबर के गमले की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये ड्राई फॉर्म में गोबर है, सूखा हुआ गाय का गोबर है, और हम इसको ऐसे ही इकट्ठा करके रखते हैं और फिर इसको समय समय पर अपने पेड़ पौधे में डालते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसको पूरी बकेट भर के हम ले जाएंगे और पूरा बकेट हम उस पर भरने वाले, क्योंकि बड़ा सा कंटेनर है। शुरुआती कुछ दिनों में हम गोबर को उस पर कुछ ही दिन ऐसे ही फैला कर रख देंगे और फिर धीरे धीरे गुड़ाई करते करते मिट्टी के साथ उसको मिलाते रहेंगे अलग अलग समय अंतराल पर। अभी हम बिल्कुल भी इसमें मिलाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस मिट्टी में भी थोड़े बहुत गोबर पहले से ही मौजूद हैं, मगर समय के साथ साथ आपको इसी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खाद होते हैं, जो कि पेड़ पौधे के अच्छे विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको डालते रहना है। अब इस पम्पकिन के पौधे को अभी बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है। इसके साथ ही इस कंटेनर में जो भी अन्य प्रकार के वनस्पति थे उनको हटाना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना हमें इसको लगाने का कोई परिणाम नहीं मिलता। एक तो हमने इसके लिए इतना समय इसके पीछे लगाया, इतना धैर्य रखा कि हमें इससे पम्पकिन मिलेंगे, हमें इससे फ्रूटिंग मिलेंगे, और फिर अगर आपको कुछ समय के बाद उसका परिणाम हासिल ना हो, उसका फल ना मिले, तो बहुत दुख पहुंचता है, मन में निराशा छा जाती है, मन व्याकुल हो उठता है। ये एक गार्डनर भली भांति समझ सकते हैं। आप एक एक पौधे के पीछे इतना अपना वक्त देते हैं, आप उसके पीछे इतना मेहनत करते हैं, और कीड़े मकोड़े जब पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार आंधी तूफान पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार बंदर पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो तरह तरह के ये नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर मैन मेड कैलेमिटीज़ इनको नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बहुत ही दुख होता है। फिर भी इन सभी के बीच में हम अपना गार्डनिंग का कार्य पूरा करते हैं और अपना मेहनत के बदौलत ही हमें इस प्रकार के परिणाम हमेशा हासिल होते रहते हैं। तो दोस्तों निराशा नहीं होना है, आप हमेशा इसी प्रकार से सब्जियों को उगाते रहें, समय समय पर उनका केयरिंग आपको करते रहना है, और फिर अपने आप आपको अच्छे कर्मों के फल मिलते रहेंगे। हमने पूरी तरीके से इसमें गोबर को मिला दिया है। आज हमारा हार्वेस्ट भी भरपूर तरीके से हरा भरा रहा और बहुत ही गुणकारी है ये साग। आप जरूर चौलाई को गर्मियों में भरपूर तरीके से उगाएं और भरपूर तरीके से इसका सेवन करें, बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।